तो फिल्म की शुरुआत में हम एक हाईटेक मॉडर्न सिटी को देखते हैं जहां एक मंकी एजेंट किसी का वेट कर रहा होता है क्योंकि उसको इस इंसान से एक ब्रीफ केस लेना था और उसे अपने बॉस तक सही हालत में पहुंचाना था। और उसके इस मिशन को विलिस नाम का एजेंट लीड कर रहा था जो कि बहुत ही घमंडी और बेपरवाह किस्म का इंसान था। यहाँ मिशन के दौरान हम देखते हैं कि टाइगर गैंग के कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं और उनका ब्रीफकेस लेकर भागने लगते हैं। विलीज उनको रोकने की बहुत कोशिश करता है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन उसकी इस वजह से सिटी में बहुत ज़्यादा तबाही मच गई थी। विलीज ब्रीफकेस लेकर सीधा अपने बॉस तक ले आता है जो कि एक हाथी होता है और विलीज का बॉस इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से सिटी में काफ़ी ज़्यादा तबाही मच चुकी थी। इसकी पनिशमेंट के लिए विलीज का बॉस उसे एक सी बेस पर भेज देता है। उसको यहाँ पर एक खास किस्म के रेडियो एक्टिव लिक्विड की रखवाली करने का काम दिया जाता है। अगले दिन विल्ली को उस सी बेस पर पहुँचा दिया जाता है। वहाँ पर हेक्टर नाम का एक चूहा विलीज का वेलकम करता है। वह नेचर से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। उसे पिज़्ज़ा खाना और मूवी देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। विलीज हमेशा ही अकेले काम करता था, इसलिए उसे सी बेस पर काम करने में कोई मज़ा नहीं आता। काफ़ी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन हम देखते हैं कि पानी के रास्ते से कुछ लोग आते हैं और अपनी डायरी की मदद से सी बेस का दरवाज़ा खोलकर वहाँ पर रखे रेडियो एक्टिव लिक्विड को चुराने लगते हैं। दूसरी ओर विलीज और हेक्टर मूवी देख रहे होते हैं। विलीज मूवी की बुराई कर देता है जिस कारण दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी अलार्म बजता है और उन्हें पता चल जाता है कि कोई रेडियो एक्टिव लिक्विड को चुराने आया है और दोनों बाहर की ओर भागते हैं। तभी वो लोग विलीज और हेक्टर के पीछे ड्रोन्स लगा देते हैं। विलीज और हेक्टर कुछ ड्रोन्स को तो तबाह कर देते हैं और हेक्टर एक ड्रोन पर चढ़कर उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। वो लोग लिक्विड को लेकर भागना चाहते थे और विलीज अपनी पूरी जान लगाकर उनको रोक रहा होता है। तभी वहाँ पर उस गैंग का एक और मेंबर आ जाता है और अपने साथी को भगा ले जाता है। तभी विलीज देखता है कि उस गैंग के एक मेंबर की डायरी वहीं पर गिर जाती है। अब विलीज और हेक्टर उस डायरी को लेकर अपने बॉस के पास आ जाते हैं और उनकी बातें सुनकर उनका बॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो विलीज को कहता है कि तुम्हारी मौजूदगी में वो उस रेडियो एक्टिव केमिकल को कैसे चुरा सकते हैं। तब विलीज अपने बॉस को उन चोरों की डायरी दिखाता है और कहता है कि उस गैंग का ताल्लुक ज़रूर सेंट्रल हॉस्पिटल से है। तब उनका बॉस कहता है कि वो उनको एक चांस दे रहा है। विलीज और हेक्टर हॉस्पिटल जाकर उस रेडियो एक्टिव केमिकल को वापस ले कर आए वरना उनके साथ अच्छा नहीं होगा। इधर विलीज और हेक्टर नर्स की ड्रेस में हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। वहां विलीज हेक्टर को बेहोश कर देता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि हेक्टर उसे मिशन के दौरान परेशान करे। विलीज हेक्टर को हॉस्पिटल में छोड़कर अपना काम करने लग जाता है। उधर उसकी मुलाकात हॉस्पिटल के मेंटेनर से होती है जिसके गले में एक सांप हमेशा लटका रहता था। तभी हम एक नर्स को देखते हैं जिसका नाम क्लोई होता है। वह घायल राइनो को लेकर ऑपरेशन रूम में जा रही होती है, लेकिन राइनो काफ़ी ज़्यादा भारी होता है जिस कारण उन्हें राइनो को धक्का देने में मुश्किल आ रही होती है। तभी विलीज उनकी मदद करता है और उसे इमरजेंसी रूम में ले जाता है। जैसे ही डॉक्टर राइनो को इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले होते हैं कि तभी हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है। तभी विलीज उसे इलेक्ट्रिक फिश की मदद से शॉक दे देता है और राइनो की जान बचा देता है। इधर हम देखते हैं कि मेंटेनर इलेक्ट्रिसिटी को ठीक कर देता है। उसके सांप को कॉफ़ी से एलर्जी होती है पर गलती से उसके मुंह में कॉफ़ी चली जाती है और वो एक बड़े ड्रैगन में बदल जाता है। इधर हम देखते हैं कि क्लोई और विलीस आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग चुके हैं। तभी वह ड्रैगन वहां पर आकर दोनों पर हमला करने लगता है। तभी क्लोई उसे गन की मदद से बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है
यहाँ हेक्टर को होश आ गया था, लेकिन वो नशे की हालत में था, इसलिए वह सभी को ये बता रहा था कि वह एक स्पाई है। पर सभी लोग उसे पागल समझते हैं और उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। वहाँ से हेक्टर गॉड की मदद से दरवाज़ा तोड़कर बाहर भाग जाता है। वो सीधा विलीज के पास आ जाता है और विलीज उसे एक रूम में ले आता है ताकि क्लोई को उनके बारे में कुछ पता ना चले। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि जो डायरी उन्हें मिली थी वो तो उसी राइनो की थी। तभी वहाँ पर एक फेमस एक्ट्रेस मिया और डॉक्टर आ जाते हैं। विलीज और हेक्टर बेड के नीचे छुप जाते हैं। मिया डॉक्टर को बताती है कि उसे अपना एंटीना छोटा करवाना है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर बाहर निकल जाता है। वहाँ मिया किसी को फ़ोन करके न्यूक्लियर वेपन चुराने की बात करती है। ये सुनकर विलीज उससे गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या प्लान है। मिया बताती है कि वो तो बस अपने नेक्स्ट फिल्म के लिए रिहर्सल कर रही थी। विलीज मिया से कहता है कि ये बात किसी को ना बताए। मिया कहती है कि वह नहीं बताएगी, पर अगर विलीज अपने साथ मिशन में उसे रख लेता है। विलीज भी मिया की बात मान जाता है। विलीज को वहां पर दो बैट दिखते हैं। विलीज को उन पर शक होता है, इसलिए वो उनका पीछा करने लगता है। वो दोनों बैट्स एक लिफ्ट से नीचे जाते हैं। विलीज भी उनके पीछे जाता है, पर वो बैट्स उन्हें वहां नहीं मिलते। विलीज लिफ्ट के अंदर जाता है और उसे शक होता है कि वहां जरूर कोई और सीक्रेट फ्लोर है। हेक्टर लिफ्ट को हैक करके सीक्रेट फ्लोर का पता लगा लेता है। वो फ्लोर के अंदर जाकर देखते हैं कि चारों तरफ बियर की फ़ोटो थी। उन्हें वहाँ एक सीडी मिलती है, पर उसका प्लेयर वहाँ नहीं होता। उन्हें वहाँ रेडियो केमिकल और सबमरीन मेंबर्स की ड्रेस भी मिलती है। अब विलीज और हेक्टर को शक हो जाता है कि कहीं डॉक्टर ही तो स्नोडेमन तो नहीं। उन्हें कुछ आवाज़ें आती है। वे आवाज़ों का पीछा करते हैं तो उन्हें वहाँ दो बैट्स मिलते हैं जो राइनो को धक्का मार कर कहीं ले जा रहे थे। तभी वहाँ पर स्नोडेमन भी आ जाता है। वो उन पर अटैक करता है। विलीज को वहाँ पर एक प्लेन मिलता है जिसकी मदद से वो स्नोडेमन से फाइट करने लगता है, पर स्नोडेमन ने एक ही हाथ से प्लेन को काट देता है। अब विलीज बिना हथियार के ही स्नोडेमन से फाइट करता है, लेकिन वो उसे हरा देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि हेक्टर गन से स्नोडेमन के एक हाथ को उड़ा देता है। स्नोडेमन वहां से भाग जाता है। विलीज ने फाइट के टाइम स्नोडेमन के कुछ बाल चुरा लिए थे ताकि वो पता लगा सके कि वो बाल आखिर किसके हैं। विलीज हेक्टर को उसके बाल दे देता है। इधर विलीज और हेक्टर सीडी को देखने एक जगह आ जाते हैं। वहां उन्हें क्लिप में पता चलता है कि डॉक्टर बियर अपने साथी के साथ ग्लोबल वार्मिंग से एनिमल को बचा रहा था। विलीज और हेक्टर अपने बॉस के पास आ जाते हैं। ये क्लिप लेकर उनका बॉस उनसे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उन्हें प्रमोशन देने की बात करता है, लेकिन उनके बॉस के एक एम्प्लॉय की गलती से वहां के एक फ्लोर का दरवाज़ा खुल जाता है जिसके अंदर आइस डेमन का सूट रखा होता है। हेक्टर और विलीज को पता चल जाता है कि उनका बॉस उन्हें एक जेल में बंद कर देता है, जहां पर हेक्टर और विलीज एक टाइगर से मिलते हैं जिन्हें उन्होंने पहले पकड़ा हुआ होता है। वो टाइगर एक गेम को खेल रहा होता है, लेकिन वो उस गेम के एक लेवल में अटक जाता है। हेक्टर उसको बोलता है कि अगर मैं तुम्हें इस गेम का लेवल पार करा दूँ तो क्या तुम हमें इस जेल से बाहर निकाल सकते हो। तो वो टाइगर हाँ कर देता है। हेक्टर उसकी गेम का लेवल पार कर देता है और टाइगर भी अपने वादे के अनुसार उन्हें उस जेल से बाहर निकाल देता है। विलीज और हेक्टर सीधा वहां से बियर के पास जाते हैं। वहां पर बियर उन्हें बताता है कि आइस डेमन कभी भी उन पर अटैक कर सकता है, और वैसा ही होता है। आइस डेमन उन पर अटैक कर देता है, लेकिन बियर उसे एक फीमेल हाथी से मिलाता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें बचा रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लुप्त होने वाले जीवों को बचा रहा हूँ। और आइस डेमन भी उनकी बात मान जाता है और सरेंडर कर देता है।
और विलीज भी क्लोई को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।